हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। साथियों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वो हमारा है एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग, और शॉर्ट में आप इसको ईएससी भी बोल देते हैं। बाकी सारे स्टूडेंट कमेंट भी करते हैं ईएससी के नाम से। तो बिल्कुल साथियों वही सब्जेक्ट है यहाँ पे। इसका कोड आप देख लीजिए साथियों, जो सब्जेक्ट कोड है KOE 033 या फिर KOE 043। क्योंकि ये एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है, सभी ब्रांचों के लिए कॉमन है, तो आपको थर्ड सेम में भी मिल सकता है या फिर आपको फोर्थ सेम में भी मिल सकता है। तो आपको पता है कि हमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 1 के, यूनिट 2 के वो हम अपलोड कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं यूनिट 3 का पार्ट 1। जी साथियों, इसको 2 पार्ट में कोशिश करूंगा कवर कर दूं, क्योंकि आप कम से कम टाइम में थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले पाए कोर्स का, और आसानी से आप एग्जाम को पास कर पाए, क्रैक कर पाए और अच्छे से स्कोर ले पाए। एक्चुअली साथियों, ये वीडियो तभी हेल्पफुल है जब आप एक बार बुक को रिवाइज करके या फिर बुक को पढ़े हों और एक रिवीजन के लिए इसको पढ़ते चले जाएं, या फिर एक बार इसको वीडियो को देखने के बाद एक बार बुक को आप जरूर देखिएगा, ताकि आपको अधिक से अधिक मटेरियल मिल पाए एग्जाम में लिखने के लिए। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर साथियों क्या है? सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, इसके टाइप्स क्या है, पी एन जंक्शन क्या है, और इसका रिवर्स बायसिंग फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, और मेटल सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। ये टॉपिक आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सभी चीजें 1 बाय 1 आपको समझ में चला आए। तो चलिए हम बात करते हैं पहले सेमीकंडक्टर क्या होता है। साथियों, आपने 2 वर्ड सुना होगा, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। बिल्कुल बेसिक चीज है। एक कंडक्टर हो गया, एक हमारा हो गया इंसुलेटर। ठीक है, तो इंसुलेटर और कंडक्टर इसको हम अगर डिस्कस कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए, हमारा जो कंडक्टर होता है, मतलब कि जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, उसको हम बोलते हैं क्या? कंडक्टर। ठीक है, जैसे हमारे हो गए मेटल्स, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं। ठीक है, वो होगा हमारे हो गए कंडक्टर, जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है। और दूसरा हमारा है इंसुलेटर, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो करवा सकते हैं, जैसे हमारे हो गए सिरेमिक मटेरियल। ठीक है, उनको बोलते हैं हम इंसुलेटर्स। फिर उन दोनों के बीच का, अब जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है, उनको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। मतलब क्या, कभी ये आपका कंडक्टर भी कभी एज ए कंडक्टर यूज होते हैं, कभी कभी एज ए इंसुलेटर भी यूज किए जा सकते हैं। तो यही बोला जाता है कि सेमीकंडक्टर आर मटेरियल विच हैव अ कंडक्टिविटी। ठीक है, जिनकी मतलब जिसकी जो जिसमें जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाया जा सकता है, उनको कंडक्टर बोलते हैं। और इस जो प्रॉपर्टीज है उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो वही हमारी कंडक्टिविटी बिटवीन द कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स। ठीक है, ये समझ में आ गया। और कंडक्टर्स कैन बी कंपाउंड सच एज गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, ये दो मेटल को मिला करके कंपाउंड भी हो सकता है, जैसे हमारा गैलियम आर्सेनाइड है, या फिर प्योर एलिमेंट भी हो सकता है, जैसे हमारा जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है, ये हम पढ़ने रहते हैं। ये हमेशा आप जानते हो कि सिलिकॉन तो आप नाम याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि आप सेमीकंडक्टर जा रहे हैं याद करने। तो एक जो आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो आपका सिलिकॉन जो है, वो आप इसको हमेशा याद रखिएगा एलिमेंट, एज एलिमेंट, क्योंकि अधिकतर हम इसका भी हम क्या लेंगे? एग्जाम्पल लेंगे। चलिए हम पहले देख ही लेते हैं। हमने सिलिकॉन की बात की, तो सिलिकॉन का हमारा जो है एटॉमिक नंबर जो है वो 14 है, जो एटॉमिक मास है वो 28 है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि आप जानते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हमारा 8, फिर यहाँ पे सबसे आउटर जो ऑर्बिट होता है उसमें हमारे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या होता है? ये 4 इलेक्ट्रॉन है, क्या स्टेबल हो सकता है? ये स्टेबिलिटी अभी स्टेबल एटम नहीं है, क्योंकि स्टेबल एटम ये होंगे तभी जब उनकी आउटर मोस्ट की वैलेंसी पूरी कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे 4 है, इसके लास्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसकी होनी चाहिए 8। मतलब इसको 4 इलेक्ट्रॉन या तो ले सके, या तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या इसको डोनेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए इसी के बेस हम जानते हैं कि ये हमारा सेमीकंडक्टर होता है। इसको ऐसे कुछ करें कि अगर वो इलेक्ट्रॉन ले पाए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ले लेगा या फिर इलेक्ट्रॉन दे दे, तो ये हमारे प्रॉपर्टी के हिसाब से डिपेंड करता है। इसी कारण इसमें हम सेमीकंडक्टिविटी, यहाँ पे हम इसको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की भी क्षमता है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की भी क्षमता है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, देखेंगे तो समझ आ जाएगा सेमीकंडक्टर और कैसे वर्क करता है। तो साथियों, उसके पहले जाने के पहले और आगे डिटेल में बात करने के पहले यहाँ पे एक थ्योरी आती है, बैंड थ्योरी ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, अभी बैंड थ्योरी क्या है, फिर सेमीकंडक्टर क्या होता है। ठीक है, इसके बीच में हम सेमीकंडक्टर को क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं एज अ थ्योरी ऑफ बैंड थ्योरी। अब बैंड गैप क्या होता है, बैंड एनर्जी क्या होता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे सीखते हैं। ठीक है, समझते हैं। तो हमने यहाँ पे भी क्या किया, इलेक्ट्रॉन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, जिसमें टोटल कितने 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ओके। यस में हमारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, पी में हमारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 हो सकते हैं, डी में हमारे 10 हो सकते हैं, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफ जो हमारा उसमें ऑर्बिटल है उसमें हमारे क्या हो सकते हैं? 14 हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1s2
2s2 2p6 3s2 3p2। देखिए आप यहाँ पे 1s2 ये पूरा फिल है ये वाले इलेक्ट्रॉन, 2s2 2p ये सेकंड वाला भी फिल है यहाँ पे, क्योंकि देखिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन 2s है 2p है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। और थर्ड पे देखिए 3s2 3p2, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे 3d भी आ सकता है ना। लेकिन आप यहाँ पे ये देखेंगे कि जितने यहाँ पे फिल हैं, देखिए यहाँ पे 2s2 2p फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट ये पूरा फिल है, तो इसको हम बोलते हैं फील्ड वन। ठीक है, ये हमारे क्या है फील्ड ऑर्बिट है, फील्ड वैलेंसी है। ठीक है, यहाँ पे फील्ड गैप होगा। उसके बाद हमारा क्या आता है ये वैलेंसी बैंड है, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखिए कितना है 3s2 3p2, यहाँ पे जो 4 आ रहे हैं ये क्या है ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। इनके कारण जो बैंड बनता है इनको हम बोलते हैं वैलेंसी बैंड। यहाँ पे हमारे आते हैं वैलेंसी बैंड। अब क्या होगा कि मे भी अगर हम एक्सेप्ट करें, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा जिसका कंडक्शन होने लगेगा, यहाँ पे हम इसको अभी ये ऑर्बिट खाली है 3d जो है, तो इसके कारण जो गैप बनता है या फिर जो इस ऑर्बिट को हम क्या बोलेंगे कंडक्शन बैंड, क्योंकि अभी ये क्या है फिल नहीं हुआ है लेकिन इसके पास कैपेसिटी है, ये फिल्ड हो सकता है। ठीक है, अगर हम कुछ और इलेक्ट्रॉन दें, इलेक्ट्रॉन लेंगे हमको एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, अगर कुछ और इलेक्ट्रॉन एनर्जी दें, अगर इसमें और इलेक्ट्रॉन आ पाए तो क्या होगा ये भी इसमें भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो खाली इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। और इन्हीं की बेस पर और जितनी एनर्जी हमको देनी पड़ती है, ठीक है कंडक्शन के लिए, जब इलेक्ट्रॉन इसमें आने लगेगा तो हमारी क्या होगी ये मटेरियल है वो एज ए कंडक्टर यूज होने लगेगा या एज ए कंडक्टर बिहेव करेगा। तो हमको जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट में लाने के लिए सब सेल में, वो हम बोलेंगे एनर्जी, मतलब कि बैंड एनर्जी। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे आप देख पाएंगे। और जो गैप है इसी को हम बोलते हैं क्या, जो दोनों एनर्जी के बीच में है इसको बोलते हैं बैंड गैप। ठीक है, या फिर एनर्जी गैप। तो आपको समझ में आ गया होगा कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंसी बैंड क्या होता है। ठीक है, और ये बैंड गैप क्या होता है। ठीक है, अब इसी के बेस पर हमने क्या किया कि इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। ठीक है, आप कई सारे बुक में देख सकते हैं। यदि ये हमारा जो एनर्जी गैप है, ये जो बैंड एनर्जी है, बैंड गैप है, अगर मोर देन ठीक है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो ये हमारा एज ए इंसुलेटर वर्क करेगा। ठीक है, या कहेंगे आप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखते हैं लेकिन अधिकतर आपको ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो ये आपको एज ए इंसुलेटर वर्क करेगा किसी मटेरियल का, यदि बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो। अब अगर यही बैंड गैप कम हो जाएगा, मतलब कि अगर हमारा लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो अब क्या होगा, अब हमको वैलेंसी सेल से, जो वैलेंस सेल से कंडक्शन सेल जो हमारा कंडक्शन बैंड है वहां पर इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए उसको कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो हम आसानी से क्या होगा थोड़ा सा एनर्जी देंगे तो जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंसी बैंड से यहाँ पे कंडक्शन बैंड में आ सकते हैं। तो इसके लिए हमारा क्या होगा एज ए कंडक्टर, ठीक है एज ए कंडक्टर ये यूज होने लगेंगे। ठीक है, मतलब इसमें कंडक्टर की या फिर कहीं इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो इसके लिए हम इसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। ठीक है, आसानी से तो नहीं जाएंगे, हमको कोई ना कोई एनर्जी देनी पड़ेगी, तो एज ए कंडक्टर यूज होंगे। अगर यहाँ पे बैंड गैप कोई गैप ही नहीं है, ठीक है, तो हमारे कैसे होंगे यहाँ पे कंडक्शन बैंड होंगे। अधिकतर क्या होते हैं कभी कभी तो ओवरलैप भी करते हैं, जो ज्यादा अच्छे कंडक्टर्स होते हैं ना उनका वैलेंसी बैंड कंडक्शन में थोड़ा ओवरलैप भी करता है, तो ये हमारे आते हैं कंडक्टर्स। तो इस प्रकार से हम इसको डिफाइंड या डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे होते बैंड थ्योरी, एक बैंड थ्योरी थी जिसके साथ हमने सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर हमने क्या किया क्लासिफाइड किया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होते हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पे हमको 2 टाइप के सेमीकंडक्टर देखने को मिलते हैं। जैसे हमारा है पहला इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और सेकंड हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये क्या है साथियों, बस नाम ही बड़े बड़े हैं, है कुछ नहीं, बिल्कुल प्योर है। ठीक, बिल्कुल इजी है। अभी आप इसको समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए इंट्रिंसिक क्या है थोड़ा सा आप समझेंगे तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो है जो प्योरली, देखिए यहाँ बोला गया द डिफरेंस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ए सेमीकंडक्टर दैट इज एक्सीडिंगली प्योर। ये बिल्कुल प्योर है जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, किसमें और अदर एलिमेंट नहीं मिलाए गए हैं, अदर इम्प्योरिटी नहीं मिलाई गई है, वो हमारे क्या होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। According to the energy band theory, the conductivity of this semiconductor will be 0 at ambient temperature. Ambient temperature मतलब जैसे हमारा रूम टेम्परेचर हो गया, तो अगर हमारा रूम टेम्परेचर पे है तो इसमें कोई कंडक्टिविटी फ्लो नहीं होगी। इसमें 2 एग्जाम्पल आ गए, सिलिकॉन और जर्मेनियम आर 2 एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये बिल्कुल प्योर होने चाहिए, इसमें कोई इम्प्योरिटी ना मिलाई गई हो या फिर कोई डोपिंग ना की गई हो। अच्छा कैसे, देखिए साथियों क्या होता है कि हमारे क्या है सिलिकॉन है, ठीक है हमारे क्या है सिलिकॉन है। सिलिकॉन के आउटर कोर्स हमारे कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे कोई और इसी प्रकार से कोई और यहाँ पे है, मान लीजिए SI यहाँ पे भी है,
ठीक है। इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर क्रॉस में 4 है। ये भी हमारा वैलेंसी पूरा करना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, यहाँ भी 4 हो गए, ठीक है। एसआई हो गया, एक एसआई इधर हो गया मान लीजिए एज एग्जाम्पल, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्होंने इससे बाड बना लिया, ठीक है, ये इसका बैंड हो गया, इसका यहाँ से इलेक्ट्रॉन हो गया और एक एसआई इधर भी है, ठीक सेम चीज, तो इसका पूरा हो गया। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ क्या हुआ, इसका जो लास्ट में जो वैलेंसी उसका पूरा हो गया, ठीक है। इसका जो होता है आउटर क्रॉस पूरा फिल हो गया इलेक्ट्रॉन से, तो अब क्या है स्टेबल हो गया। ये ऐसा कब होगा, जब हमारा क्या होगा एम्बिएंट टेम्परेचर पर, जब हमने अधिक सारा हमारे पास सिलिका कोई मेटल है पूरा, तो आपस में स्टेबल होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये भी सारे इस प्रकार से पूरा ये ऐसे एक ऑर्बिट मतलब एक पूरा सेल बताया गया है, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब एम्बिएंट टेम्परेचर पे क्या है, इसमें कोई कंडक्टिविटी नहीं होने वाली है क्योंकि ये पूरा तरह से स्टेबल है, ठीक है, पूरी तरह से प्योर भी है। लेकिन अगर हम इसमें कंडक्टिविटी आएगी कहाँ से वो हम बात करते हैं, तो अगर हम इसको थोड़ा सा क्या दें, हीट दें या फिर टेम्परेचर इसका राइज करें, तो अब क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो क्या होगा एक्साइटेड हो जाएगा, ठीक है। एक्साइटेड होने के कारण उसमें क्या होने लगेगा, मूवमेंट होने लगेगा। क्या होने लगेगा, मूवमेंट। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, इसमें थोड़ा सा मूवमेंट हुआ, तो यहाँ से अपना प्लेस छोड़ करके कहीं और जाने की कोशिश किया और हायर एनर्जी की ओर। तो अब क्या हुआ, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन एक ही एनर्जी के नहीं होते, अलग अलग उनकी एनर्जी होती है, ठीक, तो थोड़ा सा एक्साइटेड होकर के कहीं और जाने की कोशिश किया किसी और सेल में, ठीक है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन था, वो क्या किया, एक्साइटेड होकर के अपने स्पेस छोड़ के कहीं और चलने की कोशिश किया, तो यहाँ पे आ गया। इसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे एक स्पेस खाली हो गया जिसको हम बोलते हैं होल्स, ठीक है। और ये क्या हो गया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल गया। इस प्रकार से इसमें भी हो सकता है, अलग कोई सिलिकॉन एटम है तो वहां भी हो सकता है। तब जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ करके कहीं और के बाहर गया, तो यहाँ पे एक आ जाता है कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी इसमें आ जाती है। और फिर ये क्या कर सकता है कि क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगा, अब इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगा तो एज ए कंडक्टर थोड़ा सा यूज होने लगेगा, एज ए कंडक्टर बिहेवियर करे हो जाएगा इसका, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, प्योर रूप से ये सिर्फ एक एलिमेंट के बने होते हैं और इनको कंडक्ट करवाने के लिए, इसमें कंडक्टिव प्रॉपर्टी लाने के लिए इनको क्या देना चाहिए, हीट देना पड़ता है, जिस कारण ये इसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के अपने प्लेस को छोड़ते हैं। और साथ ही यही है जो फ्री इलेक्ट्रॉन है या फिर होल, इसको हम बोलते हैं एज अ चार्ज कैरियर, ठीक है, क्योंकि इसी कारण हमारा जो है चार्ज फ्लो होता है। तो ये हमारे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर होल क्या है, चार्ज कैरियर। फ्री इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव होता है और इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। हालांकि पॉजिटिव होता नहीं है, लेकिन जब यहाँ से ये डोनेट कर दिया तो मतलब कि पॉजिटिव एज अ वर्क करता, बिहेव करता है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव बोलते हैं। होल क्या हमारे पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। ये हमारे हो गए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब हम सेम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ठीक है। तो अब पता चल गया इंट्रिंसिक में हमारा प्योर होता है, तो एक्सट्रिंसिक उसी का अपोजिट होगा। कैसे, देखिए, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ केमिकल impurity is added to an intrinsic semiconductor, मतलब हमारे प्योर सेमीकंडक्टर में अगर हम थोड़ा सा impurity ऐड करते हैं, केमिकल impurity, और साथ ही इसी केमिकल impurity को हम बोलते हैं डोपिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं, डोपिंग। कभी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है डोपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर, तो क्या होता है, हम यही एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही ऐड करेंगे, ठीक है। डोपिंग क्या होती है मैं आप बता दूंगा कौन कौन सी डोपिंग हो सकती है, ठीक है। Then the resultant semiconductor material is known as extrinsic semiconductor, तो हम उसको extrinsic semiconductor बोलते हैं। या फिर देखिए बोला गया it is also known as doped semiconductor, क्योंकि हमने क्या किया, डोपिंग किया। impurity मिलाने क्या बोला जाता है, डोपिंग करना, ठीक है। The process of adding impurity in the intrinsic semiconductor is known as doping, बिल्कुल। तो डोपिंग आप सेमीकंडक्टर इंक्रीज दिया कंडक्टिविटी, जैसे हम इसमें डोपिंग करते हैं, impurity मिलाते हैं, तो जो हमारे मेटल्स हैं, जो हमारे एलिमेंट्स हैं, उनकी कंडक्टिविटी हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है। देखिए कैसे मैं बात करता हूँ, तो यहाँ आपको दो प्रकार की इंप्योरिटी मिलेंगी, एक मिलेगी ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी और दूसरा मिलेगी पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज वो होती हैं जिनके आउटर सेल में, जो वो एलिमेंट जिनके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, कितने, 5 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में। और ट्राईवैलेंट वो होती हैं जिनके आउटर सेल में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने बोरान लिया है, लेकिन मैं आपको यहाँ समझाऊंगा एल्युमिनियम से, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अधिकतर हम एल्युमिनियम टर्म यहाँ पे यूज होने वाले हैं, कि वो भी एक ट्राईवैलेंट एलिमेंट है। और यहाँ पे हम फास्फोरस लिए जिसके पास मतलब 5 पेंटावैलेंट एलिमेंट है। तो अब यहाँ पहले हम देखते हैं पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाने से क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। मैंने आपको सिलिकॉन की प्रॉपर्टी बताई दी थी कि इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने क्या किया, बीच में एक पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डाल दी है, ठीक है। होते तो बहुत सारे, लेकिन सर मैं आपको इसको एनालाइज करवाने के लिए, क्योंकि अब जैसे पानी है, पानी में अगर आप चीनी मिलाएंगे तो दिखेगा तो नहीं ना, तो इंप्योरिटीज में हम वैसे मिलाते हैं जो आपको समझ में ना आए, लेकिन थोड़ा सा उसका टेस्ट क्या हो, चेंज हो।
ठीक है। तो अब ये वो मान लीजिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पेंटावलेंट। अब 5 इसके इलेक्ट्रॉन, देखो एक 1 2 3 4 5, ठीक है, इसके आउटर सेल में है। अब क्या हुआ, अगर बगल बगल हमारे क्या पास क्या है, सिलिकॉन है। इम्प्योरिटी मतलब कि थोड़ी मात्रा में मिलाए हैं, ठीक, तो मतलब अभी बस है कि सिलिकॉन की मात्रा ज़्यादा होगी। अब क्या हुआ, इसके जो 4 फास्फोरस के जो 4 इलेक्ट्रॉन थे वो क्या हुए, बगल के जो 4 सिलिकॉन के एटम थे उसके साथ हमारे क्या हुए, बॉन्डिंग कर लिए। लेकिन एक 5वां जो था वो हमारा क्या हो गया, फ्री छूट गया। क्या हो गया, ये फ्री छूट गया। तो यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो चार्ज कैरियर होता है वो हमारा क्या होता है, एज ए इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या हमारा क्या हो गया, चार्ज कैरियर। आपको नाम सुना होगा, ये हमारे क्या है, चार्ज कैरियर है, ठीक है। जिससे हमारा जो चार्ज है वो आगे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज कैरियर हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बचा रह गया, ठीक है। तो इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव है, तो इसलिए इसको बोलते हैं निगेटिव टाइप, मतलब कि एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्योंकि जो पेंटावलेंट मिलाएंगे इम्प्योरिटी, जो हमारा सेमीकंडक्टर आएगा वो हमारा हो जाएगा निगेटिव टाइप, इसलिए हम यहाँ इसको बोलते हैं एन टाइप, ठीक है। नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो हमारा चार्ज कैरियर है एज ए मेजॉरिटी क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हमारा हो गया एन टाइप चार्ज, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब सेम चीज यहाँ पे बात करते हैं हम, ट्राइवेलेंट में क्या होगा। ट्राइवेलेंट जब इम्प्योरिटी मिला है तो यहाँ पे आउटर सेल में कितने हैं, हमारे 3 है, सिर्फ कितने हैं, 1 2 3 एल्युमिनियम में। और हमको 4 मतलब कि 4 क्या है, यहाँ पे सिलिकॉन है, सिलिकॉन का कोई एटम ले, तो यहाँ पे अगल बगल 4 सिलिकॉन एटम्स हैं। तो क्या हुए, सभी एक दूसरे से बांड बना लिए, यहाँ बांड बन गया, यहाँ बांड बन गया, यहाँ बांड बन गया। लेकिन यहाँ पे क्या बचा, एक इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण यहाँ पे एक स्पेस जनरेट हुआ, इसको हम बोलते हैं क्या, होल। यहाँ सिर्फ एक स्पेस है, ठीक है। अब क्या हुआ, इस होल कारण यहाँ पे क्या हुआ, एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है, ठीक, इसलिए हम इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो पी टाइप में हमारा चार्ज कैरियर क्या होता है, वो होल होता है, ठीक है। क्या होता है, चार्ज कैरियर हमारा होता है होल। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको समझ में आ रहा होगा आसानी से, क्योंकि मैं ज़्यादा टेक्निकल वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, ताकि आप एग्जाम के एक दिन पहले भी देख रहे हो तो सारी चीज़ समझ आ जाए और एग्जाम में आप कुछ ना कुछ लिख पाएं और अच्छे से लिख पाएं। इसलिए आपको डायग्राम भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा हो गया पी टाइप एन टाइप, तो आपको समझ में आ गया। पी टाइप में क्या होता है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, जैसे एल्युमिनियम हो गया, ठीक है। और हमारा जो चार्ज कैरियर होता है वो होल होता है, ठीक है, होल। पेंटावेलेंट हमारा चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है और ये निगेटिवली होता है, जैसे हम इसको बोलते हैं एन टाइप, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं इसमें दोनों में डिफरेंट क्या होता है, तो सारी चीज समझ आ गई है। देखिए इंटेंसिंग क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर होता है, कोई इम्प्योरिटी नहीं होती। एक्सट्रूसिव में हमने सेमीकंडक्टर मिलाए जाते, सेमीकंडक्टर में हमने ये इम्प्योर होते हैं, इसमें हम डोपिंग करवाते हैं, हो सकता है पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज की। द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ होल्स, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बताया। इसमें क्या है, जितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे उतने यहाँ पे होल होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ होल्स, कोई डिफाइन नहीं है, ठीक है, इक्वल नहीं हो सकते। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज लो, ठीक है, जो आप जानते हैं कि जब एम्बिएंट टेम्परेचर क्या है उस पर हमारा ये इंसुलेटर वर्क करता है, इसमें हीट देते हैं तब जाके हमारी कंडक्टिविटी आती है इंट्रिंसिक में। वहीं पे जो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो इसमें कंडक्टिविटी हाई होती है, क्योंकि यहाँ पे इम्प्योरिटी मिलाई गई है और आज हम डिजायर्ड कंडक्टिविटी हम यहाँ पे गेन कर सकते हैं। डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर ओनली, ठीक है, जितना टेम्परेचर देंगे उतनी इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे भी है, टेम्परेचर देने पे ये डिपेंड करता है, लेकिन साथ में जो हमारी इम्प्योरिटीज है, किस टाइप की इम्प्योरिटी है, कितने अमाउंट में मिलाई गई है, उस पर भी ये डिपेंड करता है इसकी कंडक्टिविटी, इसकी एक्सट्रिंसिक की। फिर वही बात हुई कि इंट्रिंसिक में कोई इम्प्योरिटी नहीं मिलाई जाती और एक्सट्रिंसिक में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी या फिर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी यहाँ पे मिलाई जाती है। तो साथियों ये हमारा हो गया, हमने बात कर लिया टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ बोला गया कि हमारा यूज ऑफ सेमीकंडक्टर इन एवरीडे लाइफ क्या होता है। देखिए ये चीज यहाँ समझिए, बोला क्या गया, टेम्परेचर सेंसर आर मेड विथ सेमीकंडक्टर डिवाइस। ऐसा क्यों है, जैसे देखिए हमने अभी बात किया इंट्रिंसिक की, तो अगर हमारा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एज एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कोई डिवाइस उसमें हमने इंट्रिंसिक यूज किया, तो क्या हुआ, उसको जब एम्बिएंट टेम्परेचर कोई टेम्परेचर बढ़ा नहीं है तो एज अ इंसुलेटर यूज हो रहा है, मतलब उसकी इनपुट क्या है, 0 है, ठीक है, हमारा डिवाइस काम कर रहा है। लेकिन क्या हुआ, एक उसमें टेम्परेचर मैंने सेट कर दिया कि उस टेम्परेचर पर क्या होगा कि वो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उसमें हमारा क्या होगा कि उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे, फिर एज अ कंडक्टर यूज होने लगेगा। तो जैसे एज ए कंडक्टर यूज करेगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी या फिर उसका सेंसर वर्क करेगा, उसका इनपुट 0 हो जाएगा, तो तुरंत इसका सिग्नल आगे चला जाएगा और उसको पता चल जाएगा कि हाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है या फिर इधर टेम्परेचर हो चुका है। तो इसलिए सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज टेम्परेचर सेंसर्स में किया जाता है। दे आर यूज इन 3D प्रिंटिंग मशीन्स, एज ए 3D प्रिंटिंग, जो 3D प्रिंटिंग मशीन्स होती हैं उसमें भी हम यूज करते हैं।
यूज्ड इन माइक्रोचिप्स एंड सेल्फ ड्राइविंग कार्स। बिल्कुल साथियों, तो ये ऐसी चीज़ है ना जिनकी हम कंडक्टिविटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कितना देना है उस हिसाब से हम अपने सेंसर्स को सेट कर सकते हैं। यूज्ड इन कैलकुलेटर्स, सोलर प्लेट्स, कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये भी आप जानते हैं। ट्रांजिस्टर एंड मॉसफेट यूज्ड एज अ स्विच इज इलेक्ट्रिकल सर्किट आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग सेमीकंडक्टर। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं, मॉसफेट होते हैं, ठीक है, जहाँ ऑटोमेटिक चीज़ों को स्विच कर लिया जाता है, तो वहाँ पे हम ट्रांजिस्टर या मॉसफेट में भी हम सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। अब बात करते हैं साथियों पी एन जंक्शन की, ठीक है। मैंने बता दिया ना पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, आप समझ चुके हैं। थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। पी एन जंक्शन आता है, मतलब कि हम पी टाइप को एन टाइप को साथ में ला रहे हैं, ठीक है, तभी तो नाम हुआ पी एन जंक्शन। फिर इसको बोलते हैं पी एन जंक्शन डायोड ही बोल देते हैं आपको, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, चाहे डायोड बोला जाए चाहे पी एन जंक्शन बोला जाए। तो बोला क्या गया, ए पी एन जंक्शन इज एन इंटरफेस आर ए बाउंड्री बिटवीन टू सेमीकंडक्टर मटेरियल टाइप्स, नेमली द पी टाइप एंड द एन टाइप इनसाइड द सेमीकंडक्टर। अच्छा, हम देखते हैं सेमीकंडक्टर में पी एन जंक्शन होता क्या है। आप देख पा रहे होंगे, आपको कभी कभी फिगर देख रहे होंगे, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन है सही भी है भी। आपको अधिकतर मिला होगा पी टाइप इधर देखने को मिल रहा होगा और एन टाइप इधर, लेकिन मैंने क्या किया हूँ, मेजरमेंट डायग्राम लिया हूँ, उसमें मैंने क्या किया कि मेरा पी टाइप इधर है और एन टाइप हमारा इस साइड है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब पी टाइप में क्या होता है, जो मेजोरिटी कैरियर है वो क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव होते हैं, मतलब वो होल्स होते हैं, ठीक है। पी फॉर पॉजिटिव याद किया था ना, पॉजिटिव क्या होते थे, होल्स होते थे। और एन टाइम में जो हमारे मेजोरिटी कैरियर होते हैं क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स ये हुआ है। ऐसा तो थोड़ा सा इसको स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप इस वाले फिगर को समझ पाएं। मैं क्या करता हूँ, एक पी एन जंक्शन को कैसे जोड़ा जाता है वो मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे बना पहले जा करके। अब यहाँ पे क्या हुआ, एज ए इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एज ए मेजोरिटी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फुल हैं, और यहाँ पे पी टाइम हमारे क्या है, होल्स हैं। क्या हमारे हैं, होल्स हैं, ठीक है, ये हमारे क्या है, होल्स हैं। अब क्या हुआ, ये हमारे निगेटिवली चार्ज हैं, ये हमारे क्या है, पॉजिटिवली हैं। तो क्या होगा, हमारा जो निगेटिव है ये क्या होगा, माइनस से पॉजिटिव की ओर आएगा ना, इलेक्ट्रॉन जो है, तो क्या होंगे, होल्स में आने की कोशिश करेंगे। कि एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहाँ से रिप्लेस होकर के यहाँ का जो होल्स है वो उसको फिल कर दिया, ठीक है, यहाँ पे आ गया। सेम चीज अब यहाँ पे क्या हो गया, होल जनरेट हो गया, ठीक, यहाँ पे स्पेस जनरेट हो गया। सेम चीज इस सार यहाँ पे था, जितने भी यहाँ पे बगल बगल जो पी एन जंक्शन जो दोनों के हैं, इनके बगल बगल क्या हुआ, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन थे जो होल्स थे वो आपस में क्या हुए, स्टेबल हो गए, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर आके हो गए और यहाँ पे जो होल्स थे वो इस साइड चले आए। तो अब क्या हुआ, ये दोनों क्या हो गए, एक बैरियर यूज होने लगते हैं। क्यों, क्योंकि कुछ टाइम के बाद इन दोनों एक स्टेबिलिटी प्रदान हो जाती है, ऐसा रीजन बन जाता है कि उसके बाद इतना तो ये इलेक्ट्रॉन इस साइड आ पाता है, ठीक है, क्योंकि ये एज अ प्रोटेक्शन, एज ए बैरियर यूज होने लगता है, एज ए बैरियर वर्क करने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से आ नहीं पाते हैं और यहाँ पर भी एक इस प्रकार से रीजन बन जाता है, ठीक है, जिसके कारण जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे डिप्लीशन रीजन। जो मैंने इसलिए बताया चाहती हूँ क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लस लिखा, माइनस के बाद जस्ट प्लस हो गया है, और यहाँ पे प्लस हुआ जस्ट माइनस हो गया। क्यों हुआ यही बताया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ चला आया है, ठीक है, और यहाँ पे एक स्पेस जनरेट हो गया। सेम चीज यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था इधर चला, यहाँ पे एक स्पेस जनरेट हो गया जिसको हम पॉजिटिव चार्ज हो गया यहाँ पे। तो इसलिए इन दोनों के बीच क्या हुआ, यहाँ पे एक रीजन बन गया जिसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। ये हमारा हो गया माइनस, ये हमारा हो गया पॉजिटिव, ठीक है, ये हमारा हो गया माइनस, ये हमारा हो गया पॉजिटिव। और इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल वोल्टेज या पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। ये दोनों का यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं क्या, पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। दोनों के डिफरेंस को हम एज ए पोटेंशियल बैरियर जानते हैं। तो अब थोड़ा सा इसको आपको समझ में आ गया होगा ये पी एन जंक्शन का मैकेनिज्म क्या है। अभी इसको हम आप बायसिंग भी जानेंगे, क्या होता है फॉरवर्ड बायसिंग, क्या होता है रिवर्स बायसिंग, तब इसको आप आसानी से समझ पाएंगे। देखिए अब यहाँ पे देखिए साथियों, थोड़ा फिगर मैंने बदल दिया, जो आप हमेशा देखते हैं पी टाइप इधर है, एन टाइप इधर है, जैसे आपको नाम में पी एन जंक्शन, ठीक है। तो अब देखिए व्हेन वी अप्लाइड द एक्सटर्नल वोल्टेज अक्रॉस द सेमीकंडक्टर डायोड इन अ सच वे दैट P side is connected to the positive terminal of the battery and the N side is connected to the negative terminal, then the semiconductor diode is said to be the forward bias। अब क्या हुआ, अभी साथियों मैंने इसमें जो बताया था, इसमें मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं ऐड किया था, ना कोई इसमें वोल्टेज दिया था। अब मैं यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई करना स्टार्ट करता हूँ। क्यों, देखिए मैंने क्या किया, पी टाइप ये है, ठीक है, मैंने पी टाइप हमने प्लस बैटरी लगा दी कोई भी, मैंने इसको प्लस से जोड़ दिया, और जो एन टाइप को मैंने निगेटिव से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो चलते हैं अब इसके मैकेनिज्म को समझते हैं, इसमें होता क्या है आखिर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमने क्या किया, पी टाइप को इसके पॉजिटिव से जोड़ दिया
और एन टाइप को निगेटिव टर्मिनल से मैंने ऐड कर दिया। अब आपको ये पता है कि हमने क्या किया, यहाँ पे क्या है, एक निगेटिव है, यहाँ पे हमारा क्या है, पॉजिटिव है, पोटेंशियल बैरियर जो हमारा डिप्लीशन रीजन का। तब यहाँ पे जो इसके इन साइड में जो यहाँ पे बैरियर वर्क कर रहा है, ये माइनस टू पॉजिटिव इस डायरेक्शन में हमारा वर्क कर रहा है। ठीक है, क्या हुआ, इस वर्क में कर रहा है। अब एक थोड़ा सा मैं आप पहले समझ लेता हूँ, आपको दो चीज़ में समझाता हूँ, उसके बाद आपको आसानी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सेमीकंडक्टर और बना लेता हूँ जिसका डिप्लीशन रीजन जो बिना हमने कुछ बाइसिंग नहीं किया था तब का है। ठीक है, हमारा क्या है, पी टाइप का है, मतलब कि यहाँ पे होल्स हैं। ठीक है, फिर क्या है, होल्स हैं, हमारे क्या है, एन टाइप, यहाँ पे हमारे निगेटिव हैं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये डिप्लीशन रीजन है तो इधर माइनस है, इधर प्लस है, यहाँ पे हमारे क्या है, माइनस है। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे हमारे क्या है, प्लस है। ठीक है, हमारा प्लस है। इसके अंदर का जो हमारा इलेक्ट्रिक का डायरेक्शन है, जो हमारा ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन है, वो इस टाइप का है। ठीक है, ये पहले था। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको दो चीज मैं बताता हूँ। मैंने क्या किया, इसको मैंने पॉजिटिव से जोड़ दिया। ठीक है, इस वाले टर्मिनल को मैंने क्या कर दिया, पॉजिटिव से जोड़ दिया। ठीक है, और ये हमारा क्या है, निगेटिव। अब इसके कारण क्या होगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे वो किस डायरेक्शन में होंगे, ऐसे फ्लो होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होंगे, इस प्रकार से हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। ठीक, जब हमारे ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो क्या होगा कि ये इस पे एक नेगेटिव इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, इस साइड का, तो इसके कारण क्या होगा, जो डिप्लीशन रीजन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ये इधर कर रहा है, ये इस साइड जा रहा है, अब क्या होगा, ये डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्या होगा, डिप्लीशन रीजन हमारा क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। जब डिप्लीशन रीजन कम हो जाएगा, ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे, क्या थे, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। अब उसमें क्या होगा कि क्योंकि उसकी एनर्जी अलग अलग होती है, जो हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन थे वो क्या करेंगे, इस बैरियर को पार कर जाएंगे। ठीक है, इस बैरियर क्या कर जाएंगे, पार कर जाएंगे। जैसे ही यहाँ पार कर गए तो हमारी क्या हो जाएगी, सर्किट एक पूरी हो जाएगी। ठीक है, हमारी सर्किट क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, जिसका हमारे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, हमको यहाँ पे एक फ्लो देखने को मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो हमको देखने को मिल जाएगा, जिसके कारण हमारे यहाँ पे एक कंडक्टिविटी आ जाएगी। एक सिंपल सा चीज था, हो सकता है आपको समझ में आ जाए, बिल्कुल इतना ही था। डिप्लीशन रीजन कम हो जाता है। ठीक है, अगर और बढ़ा दें, ठीक है, अगर और बढ़ाएंगे तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। वोल्टेज हमको यहाँ बढ़ाते चले जाएं तो ठीक है, यहाँ पे हमको एक जो हमारी एज ए कंडक्टर हमको यूज होने को मिल जाएगा, एज ए कंडक्टर हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये चीज इसीलिए जब हम इसका वीआई कर्व बनाते हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे, तो ये हमारा है फॉरवर्ड बायसिंग में। तो हम जब मान लीजिए सिलिकॉन का जो हमारा पोटेंशियल बैरियर वो हमारा है लगभग 0.7 वोल्ट, ठीक, ईवी का। अब इससे कम का अगर हम यहाँ पे टर्मिनल लगाएंगे बैटरी का, तो हमको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे थोड़ा सा कम यहाँ पे वोल्टेज हमको देखने को मिलेगा, हमको कंडक्टिविटी कम देखने को मिलेगा। लेकिन यदि हम इसको जैसे ही, क्योंकि इसका जो यहाँ पे अगर सिलिकॉन है, इसका जो पोटेंशियल बैरियर हो कितना है, 0.7 ईवी का। लेकिन जैसे हम इसका 0.7 ईवी से ज्यादा का यहाँ पे वोल्टेज देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो अब क्या होता है, यहाँ पे ये डिप्लीशन रीजन खत्म हो जाता है और इलेक्ट्रॉन फ्रीली यहाँ से मूव करने लग जाते हैं, मतलब तुरंत हमारा क्या होता है, वोल्टेज तुरंत हमारा बढ़ जाता है। इस प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं कि अचानक से यहाँ पे इंक्रीज हो गया, और यहाँ जहां से इंक्रीज होता है इसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज। ठीक है, क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज। या ध्यान दीजिएगा, नी वोल्टेज क्या होता है, जैसे ही हमारा जिसका हमारा जो सेमीकंडक्टर का डिप्लीशन रीजन खत्म हो जाए या फिर एज अ नथिंग रह जाए और हमारा वोल्टेज अचानक से इंक्रीज करने लगे, उस पॉइंट को हम बोलते हैं नी वोल्टेज। यहाँ पे हमारे फॉरवर्ड रीजन है, मतलब फॉरवर्ड बायसिंग में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा करंट हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। चलो साथियों, अब हम बात करते हैं क्या, पीएन जंक्शन डायोड अंडर रिवर्स बायस। अब रिवर्स बायस मतलब साथियों क्या हुआ, उसी को हम उल्टा कर देंगे। ठीक है, पॉजिटिव को हम निगेटिव से जोड़ेंगे, निगेटिव हम पॉजिटिव से जोड़ेंगे। कैसे, यहाँ हम बात कर सकते हैं, when we apply the external voltage LV voltage across the semiconductor diode in such a way that the positive terminal of the battery is connected to its N side and the negative terminal of the battery is connected to the P side of the diode, then it is said to be the condition of reverse bias। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, जो P टाइप का है उसको हम क्या कर रहे हैं, P टाइप सेमीकंडक्टर को हम बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ रहे हैं और N टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से हम जोड़ रहे हैं। अब क्या होगा, चलिए साथियों इसमें हम देखते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे होल्स थे। ठीक है, होल्स तो रहेंगे ही, यहाँ पे क्या रहेंगे, यहाँ पे हमारे क्या थे, निगेटिव इलेक्ट्रॉन थे, सॉरी यहाँ पे क्या थे, हमारे इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, और ये हमारा क्या था, यहाँ पे
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे हमारा प्लस था। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पे जब हमने इसको जोड़ा तो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होगा, यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो -2 प्लस जाएगा। ठीक, -2 प्लस जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव की हो रहा है हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पुल होंगे। ठीक है, ये हमारे क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक, यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो है एक इलेक्ट्रॉन जो इधर जाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो हो रहा है, यहाँ पे हमारा, तो यहाँ पे हमारे क्या है, प्लस है, और यहाँ पे क्या है, हमारा माइनस ऑलरेडी है। तो यहाँ पे क्या होता है साथियों, एक चीज समझिएगा, तो यहाँ पे हमारा जो डिप्लीशन रीजन है वो हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। जो हमारा डिप्लीशन रीजन होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर हम छोटा सा यहाँ पे कम अमाउंट में हम वोल्टेज प्रोवाइड करवा रहे हैं तो क्या होता है, हमारा डिप्लीशन रीजन हमारा क्या गया, बढ़ गया। हमारा क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़ जाता है साथियों। यहाँ पे जो पोटेंशियल बैरियर है वो भी बढ़ जाता है, और साथ में जो इसका विड्थ डिप्लीशन रीजन का वो भी हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये तीन चीजें हमारी क्या हुई, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़ गया, पोटेंशियल बैरियर है वो बढ़ गया, और जो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन वो हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। अब हमने क्या किया कि और यहाँ पे इसका वोल्टेज हमने बढ़ा के लगभग यहाँ पे हमने कर दिया 50 to 17 वोल्ट कर दिया, 50 to 70 वोल्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, और जो डिप्लीशन रीजन है और यहाँ पे इनका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे इस डिप्लीशन रीजन को जोड़ने को, सॉरी इस डिप्लीशन रीजन को तोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने अधिक से अधिक मात्रा में हमने यहाँ पे वोल्टेज प्रोवाइड किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा, फ्लो होगा। डिप्लीशन रीजन का उसमें, डिप्लीशन रीजन जो है या फिर पोटेंशियल बैरियर उसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अब जो डिप्लीशन रीजन है वहां पे एक मैकेनिज्म होता है, क्या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सिलिकॉन है, ठीक है, यहाँ पे सिलिकॉन है, सिलिकॉन के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन है, सभी हमारे क्या है, एज स्टेबल है। लेकिन क्या हुआ कि इन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, वो क्या हुआ, इन इलेक्ट्रॉन फ्लो कर वो क्या हो गया, एक्साइटेड हो गया। एक्साइटेड हो गया तो वो भी यहाँ से क्या हो जाएगा, अपने प्लेस को छोड़ देगा, तो यहाँ पे एक होल हो जाएगा। तो एक्चुअली ये क्या होता है, फिर अब ये क्या होगा कि ये भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगा, और ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया तो उसको भी यहाँ पे एनर्जी दे देगा, वो भी यहाँ पे और एक्साइटेड हो जाएगा, वो भी अपना स्पेस छोड़ने लगेगा। तो साथ ही यहाँ पे क्या होता है, 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की जो मात्रा होती है वो बहुत ही ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगते हैं, जिसके कारण इसमें क्या होता है, एक भारी मात्रा में हमारा हीट जनरेट भी होता है। ठीक है, और जिस कारण ये हमारा कुछ देर में जल जाता है, सेमीकंडक्टर जल भी जाते हैं। ठीक, अगर ज्यादा हम वोल्टेज प्रोवाइड करवा दें तो यहाँ पे क्या होता है, और जो ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को एक्साइटेड कर रहा है, 2 से 4 हो गए, इस इफेक्ट को जो 1 से 1 बढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं हम एवलांच इफेक्ट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या एवलांच इफेक्ट बोलते हैं इसी को, क्योंकि क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कर रहा है, फिर दोनों मिलकर किसी और इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कर रहे हैं, और इसीलिए इस इफेक्ट को बोलते हैं एवलांच इफेक्ट, जब कोई चीज आगे बढ़ती हुई चली जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा सेमीकंडक्टर का एवलांच इफेक्ट होता है। थोड़ा सा इसको देखते हैं साथियों, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये हमारा है, ये वोल्टेज हमारा इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये हमारा क्या है, रिवर्स बायसिंग होता है। रिवर्स बायसिंग क्या हुआ, धीरे धीरे हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ, फिर हमको अचानक से गिरावट देखने को मिली वोल्टेज में। ठीक है, वोल्टेज हमको अचानक से गिरावट देखने को मिली, और यहाँ से अचानक से गिरावट देखने को मिली उसको बोलते हैं क्या, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, और हमारा रिवर्स रीजन में होता है, हमारा फॉरवर्ड रीजन में होता है। तो ये हमने 2 चीज समझाने की कोशिश की आपको कि फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है और रिवर्स बायसिंग क्या होती है। उसमें हमारा जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो कैसे लिखा जाएगा, ग्राफ कैसे बनता है, वो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो साथियों समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो अब तक मिलते रहें। तब तो लास्ट में एक टॉपिक और आ गया जिसको बोलते हैं मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन। ऐसे हमने क्या किया, PN जंक्शन क्या था, एक सेमीकंडक्टर दूसरे सेमीकंडक्टर से हमने ऐड कर दिया था। लेकिन मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन में क्या होता है कि हमने क्या करता है, यहाँ मेटल को सेमीकंडक्टर से जोड़ते हैं। देखिए यहाँ बोला गया कि मेटल सेमीकंडक्टर MS जंक्शन इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल जंक्शन इन विच अ मेटल कम्स इन क्लोज कंटैक्ट विद द सेमीकंडक्टर मटेरियल। इसमें मेटल को सेमीकंडक्टर के पास रख रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन। अब यह क्या हुआ, मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन कैन बिहेव एज either Schottky barriers एज ohmic contacts डिपेंड अपॉन द इंटरफेस प्रॉपर्टी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, Schottky barrier मतलब साथियों वहां पे है जब हमारे इलेक्ट्रॉन हम चाहें तो जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो, उसको बोलते हैं हम यहाँ पे Schottky barriers। और यहाँ पे जो ohmic barrier इसको फिर रेक्टिफाई बोलते हैं, Schottky या फिर रेक्टिफाई कॉन्टैक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, इसको रेक्टिफाई, मैं यार बताऊंगा इसके प्रॉपर्टीज क्या है। ohmic कॉन्टैक्ट मतलब कि यहाँ पे हम जो हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है वो बोथ डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है। ठीक है,
द प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल सेमीकंडक्टर कंटैक्ट इज द मिसमैच ऑफ द फर्मी एनर्जी बिटवीन द मेटल एंड सेमीकंडक्टर मटेरियल विच इज ड्यू टू द इंडिफरेंस इन वर्क फंक्शन। तो यहाँ पे हमको समझना है फर्मी एनर्जी क्या होती है, वर्क फंक्शन क्या होता है, ठीक है, जिस कारण हमारा ये प्रिंसिपल बेस्ड है। तो हम पहले बात करते हैं वर्क फंक्शन क्या होता है। देखिए साथियों, एक कोई यहाँ पे एक मेटल है, ठीक है, बोलोगे मेटल में साथियों तो कंडक्टर आता है, लेकिन उसके जो इलेक्ट्रॉन है ना वो फ्रीली यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल नहीं है, ठीक है, फ्री नहीं है। सब मेटल के यहाँ बने वैलेंस में है, बिल्कुल कोई फ्रीली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है। तो द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लेवल ऑफ केमिकल पोटेंशियल एंड गिव इट एनफ एनर्जी टू एस्केप द इन्फिनिटी टू अराइव द जीरो एनर्जी। ठीक है, देखिए क्या होता है, इसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कई सारे इलेक्ट्रॉन है, मेटल है कोई, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है जिस कारण हमारा कंडक्शन हो पाए। ठीक है, अब क्या हम इसको एनर्जी दिए, काफी एनर्जी दिए, जिसके कारण क्या हुआ कि इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक्साइटेड होकर के इस रीजन को पार कर गया। ठीक है, वो कहां पहुंच गया, वैक्यूम लेवल पर पहुंच गया। तो वो रीजन जो हमने काम किया एनर्जी को देने में, ठीक, वो हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, और कितना दिया, और ये जो लेवल है ना इसको बोलते हैं हम फर्मी लेवल, फर्मी एनर्जी। ठीक है, तो ये भी हम देखते हैं ये क्या है एनर्जी। देखिए हमारा क्या है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, ये फर्मी एनर्जी, फर्मी लेवल ऑफ मेटल। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज होता है, अगर हमारा फर्मी लेवल ऑफ मेटल ज्यादा है फर्मी लेवल या फिर वर्क फंक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर से, तो इसको हम बोलते हैं शॉर्टकी जंक्शन। ठीक है, फिर याद रखिएगा, ये तो हमारा जो हमारा वर्क फंक्शन है मेटल का ज्यादा है वर्क फंक्शन ऑफ एस से, तो इसको हम बोलते हैं शॉर्टकी जंक्शन। यदि हमारा वर्क फंक्शन ऑफ मेटल लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर है, तो इसको बोलते हैं ओमिक जंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक चीज और बताया था, शॉर्टकी जंक्शन को हम बोलते हैं रेक्टिफाइंग कॉन्टैक्ट्स। किसका, रेक्टिफाइंग कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, इसमें क्या तुम्हारा जो फ्लो होता है वो वन डायरेक्शन का होता है, किसका, वन डायरेक्शन में होता है जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। और ओमिक जंक्शन को तो ओमिक कॉन्टैक्ट बोलते हैं, और इसमें हमारा जो होता है इलेक्ट्रॉन, जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो बोथ डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, मे बी, यहाँ डाल लिखिएगा मे बी। ठीक है, वो अपने डिपेंडिंग अनुसार इसको करवाते हैं, मे बी इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपकी चीज समझ में आई होगी। थोड़ा सा आइए जानते हैं शॉर्टकी जंक्शन, देख लेते हैं कैसे डायग्राम बनता है ताकि आप एग्जाम इसको लिख पाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप दे पा रहे होंगे कि एक मेटल है, ठीक है, जिसका फर्मी लेवल यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या है, जिसका वर्क फंक्शन है फाई एम। ठीक, वो हमारा यहाँ पे फाई एम है। यहाँ पे एक देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक है, कैसा मैंने रखा हूँ, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसका जो वैलेंस बांड है यहाँ पे है, जो कंडक्शन बांड है यहाँ पे है, और इसका जो यहाँ पे वर्क फंक्शन लेवल है वो ये है। ठीक है, इसको हम लिखे फाई एस। ठीक है, फाई एस, और ये हमारा हो गया फाई एन। तो आप देख पा रहे होंगे कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है, काफी डिफरेंस है ना। इन्हीं डिफरेंस का हमारा यहाँ पे क्या होगा कि एक फ्लो जनरेट होगा। ठीक है, यहाँ पे एक कंडक्टिविटी होगा। हम इसको एक लेवल में लाने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा वर्क करेंगे ताकि दोनों का फर्मी लेवल एक हो जाए। जब साथियों एक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करने लगेंगे मेटल की ओर। ठीक, क्या फ्लो करने लगेंगे, मेटल की ओर। कैसे, मेटल की ओर। जब कंटैक्ट में लाएंगे तो मेटल की ओर यहाँ पे क्या होने लगेंगे, फ्लो करने लगेंगे। ठीक है, जब ये दोनों का ईएफ और या फिर कहें फर्मी लेवल एक हो जाएगा तब एक जैसे हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का, जब हम कंटेंट में लाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक इसके जहाँ कंटेंट में आएंगे तो वहाँ पे हमारा एक पॉजिटिव यहाँ पे चार्ज आ जाएगा, और मेटल की ओर हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस साइड आ गए। तो ये हमारा डिप्लीशन रीजन यहाँ बन जाता है, जैसे हम सेम जंक्शन हमने पढ़ा था अभी पीएन जंक्शन में। तो ये इससे जंक्शन हम क्या बोलते हैं, शॉर्टकी जंक्शन। साथियों ये इतना डिटेल में, ज्यादा हमको डिटेल नहीं पढ़ना है मेटल सेमीकंडक्टर, मैं इस छोटा सा आपको ब्रीफ दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी साथियों वीडियोज हैं, आप इस चैनल पे जाकर के बाद वीडियो को देख लीजिएगा, थोड़ा डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल भी सॉल्व हुए हैं। तो मैं एक आपको छोटा सा ओवर ब्रीफ दिया मेटल सेमीकंडक्टर का, क्योंकि ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, ज्यादा पूछा भी नहीं गया है, तो आपको एक बार पूछ लिया जाए तो आप इसको आराम से इतना भी लिख के आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने वर्ड्स में, अधिक से अधिक मार्क्स पा सकते हैं साथियों। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे साथियों। इसका पार्ट 2 मैं जल्दी ला रहा हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जरूर, ताकि आपको अगला वीडियो भी मिल जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।